वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 15.1 ऑन द चैप्टर प्रोबेबिलिटी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विद क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला स्टेटमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, मीन्स किसी इवेंट के होने की संभावना और उसी इवेंट के नहीं होने की संभावना, दोनों का जो सम होता है इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। ओके, ये फैक्ट भी है और इसके बेस पे काफ़ी सारे छोटे मीन्स शॉर्ट आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को आप दिमाग में रखिएगा वैसे। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सेकेंड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, मीन्स कोई इवेंट जो कभी हो ही नहीं सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है ऑलवेज इक्वल टू 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, इस तरह के इवेंट को कहा जाता है इम्पॉसिबल इवेंट्स। इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, एंड थर्ड है इसका, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, मतलब ऐसा इवेंट जिसके बारे में आपको मालूम है कि उसको होना ही होना है, श्योर है उसका होना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। और सच एन इवेंट इज़ कॉल्ड, इस तरह के इवेंट को बोला जाता है श्योर इवेंट, मीन्स श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के बराबर में होती है। फोर्थ वाला, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, इसका भी आंसर हो जाएगा आपका 1। मीन्स जितने भी आपके एलिमेंट्री इवेंट्स हैं किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर में, उन सारे की जो प्रोबेबिलिटीज़ होंगी उन सब का जो सम आएगा वो ऑलवेज 1 के बराबर में आएगा। फिफ्थ वाला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। मीन्स प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, मीन्स 1 के बराबर या 1 से छोटी आएगी, और 0 के बराबर या 0 से बड़ी आएगी। मीन्स प्रोबेबिलिटी कभी 0 से छोटी नहीं हो सकती है, ना ही 1 से बड़ी हो सकती है किसी भी इवेंट की। ओके, 0 के बराबर हो सकती है। 0 के बराबर किसकी प्रोबेबिलिटी होती है, हमने अभी भी देखा है, ऐसे इवेंट्स जो कभी हो ही नहीं सकते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट्स, तो उनकी प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर में होती है। और ऐसे इवेंट जो श्योर होते हैं, जिनका मीन्स होना निश्चित होता है, श्योर होता है, आपको जैसे मालूम है पहले से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर में आ जाएगी। और बाकी जो प्रोबेबिलिटीज़ होती है वो 0 और 1 के बीच में आ जाएंगी, आपकी फ्रैक्शंस में आ जाएंगी, ठीक है, या डेसिमल में आ जाएंगी आपकी, जो कि 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। तो बराबर होने की चांस, तो पहला है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। तो ये तो आपका नहीं होगा, इक्वल चांस नहीं है, बिकॉज कार तो स्टार्ट होगी इसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। बिकॉज अगर कार ख़राब है या किसी वजह से ख़राब है तो उस केस में कार स्टार्ट नहीं होगी। ऐसा नहीं कि दोनों के 50% चांस हो रहे हैं कि कार स्टार्ट होगी या कार स्टार्ट नहीं होगी। तो इसके ज़्यादातर चांस जो हैं यहाँ पे किसकी संभावना है होने की, कार के स्टार्ट होने की संभावना है। तो इक्वली लाइकली आउटकम्स ये नहीं है। सेकेंड, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, ही शूट्स और मिसेस द शॉट। तो सबसे पहले तो अब प्लेयर कोशिश करता है बास्केटबॉल को शूट करने का, ठीक है, ही शूट्स और मिसेस द शॉट। तो इसके जो चांस है बराबर नहीं है, ये भी आपका इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। ओके, क्लियर है क्वेश्चन को देखते हुए, एज सच आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। थर्ड वाला, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो ये आपका आएगा इक्वली लाइकली आउटकम्स में, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है, तो उसका जो आंसर होगा ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो दोनों के इक्वल चांसेस हैं, तो दोनों आपके क्या हो जाएंगे, इक्वली लाइकली आउटकम्स। फोर्थ वाला भी आपका, अ बेबी इज़ बोर्न, इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल। तो ये भी आपका इक्वली लाइकली आउटकम्स वाला क्वेश्चन हो गया कि बच्चा जो बोर्न करेगा वो या तो बॉय होगा या गर्ल होगा, उस दोनों के क्या कितने परसेंट चांस है, 50-50% चांस है। तो दोनों के होने की जो संभावना है वो बराबर है, ठीक है। तो इसलिए इक्वली लाइकली आउटकम्स हो गए। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। तो जाहिर सी बात है, तो इसका सीधे आंसर आप लिख देंगे, बिकॉज जब हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें हेड या टेल के ऊपर
उसको देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि किसको मतलब किसके पक्ष में गेम आएगा। ठीक है, विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम, तो किसके पास बॉल आएगा फुटबॉल गेम के बिगनिंग पे। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे आप जब हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें हेड और टेल की जो आने की प्रोबेबिलिटी है, दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर है, 50-50% है, तो फेयर है। मीन्स ऐसा नहीं कि किसी के साथ पक्षपात हो रहा है कि टेल के आने की ज़्यादा संभावना है या हेड के आने की ज़्यादा संभावना है, कॉइन में ऐसा कुछ है नहीं, तो ये फेयर है बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ बोथ द इवेंट्स आर इक्वल। ओके, एंड फोर्थ वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो इनमें से कौन सी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। 2/3, इसको देखेंगे हम तो ये आ रहा है आपका 2/3 का मतलब हो गया 0.6 समथिंग, तो ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं। यस, तो ये आपका होगा, ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। -1.5 ये नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी, वाई, बिकॉज इट इज़ लेस देन 0, 0 से छोटा है आपका ही। तो जैसे कि हमने कहा था कि प्रोबेबिलिटी जो हमेशा 0 के बराबर हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, 1 के बराबर हो सकती है, 1 से छोटी हो सकती है, बट 1 से बड़ी कभी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, ना ही 0 से छोटी कोई प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो ये सेकेंड वाला इसका आंसर हो जाएगा एक। तो थर्ड 15% का मतलब हो गया आपका 15/100, और इसको डेसिमल में लिखेंगे तो 0.15 आ जाएगा, जो कि 0 और 1 के बीच में लाई करता है। डी वाला भी आपका 0.7 है, 0-1 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। ओके, तो ये -1.5 किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। कम टू क्वेश्चन नंबर 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज़ 0.05, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, तो जैसे कि हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, इसका जो पहला पार्ट था, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट हमने जो लिखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम किसके बराबर होता है, ऑलवेज इक्वल टू 1। इस प्रॉपर्टी का यूज़ यहाँ पर कर लेंगे हम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई हमें ऑलरेडी की मैंने 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई हमने निकालना है, तो बस सॉल्व कर लीजिए इसको। 0.05 को उस तरफ भेज दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कितना आ जाएगा 1 - 0.05, तो यहाँ का आपका 5 और उसके बाद 9, 0.95 आपका ये आंसर हो जाएगा। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग टू द बैग, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। देखिए बैग के अंदर सारे के सारे जो कैंडी है ऑरेंज फ्लेवर्ड के, सॉरी लेमन फ्लेवर्ड के हैं, ऑरेंज फ्लेवर्ड का तो कोई है नहीं यहाँ पे, क्लियर कट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। ओके, पहला वाला जो आपका पार्ट है कि जब उसने कोई कैंडी बैग से निकाला तो उसके ऑरेंज फ्लेवर्ड होने की क्या संभावना है, तो कोई संभावना ही नहीं है भाई, बिकॉज बैग के अंदर जितने भी कैंडीज़ हैं वो सारे के सारे क्या हैं, लेमन फ्लेवर्ड हैं, तो ऑरेंज फ्लेवर्ड तो हो ही नहीं सकता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। और सेकेंड वाला क्या है, और लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, मीन्स जो हम कैंडी निकालेंगे बैग के अंदर से उसके लेमन फ्लेवर्ड होने की क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये आपका श्योर हो गया कि श्योर है, आपको मालूम है कि बैग के अंदर जितने भी कैंडी रखे हुए हैं वो सब के सब क्या हैं, लेमन फ्लेवर्ड हैं, तो जो भी निकलेगा वो लेमन फ्लेवर्ड निकलेगा, श्योर इवेंट हो गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, तो पहला वाला आपका इम्पॉसिबल इवेंट था तो तभी इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, सेकेंड वाला हो गया श्योर इवेंट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1। ओके, 7th वाले में आइए, इट इज़ गिवन दैट अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, तो इसमें हम ये वाले प्रॉपर्टी लगा देंगे, पी ई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हमने पी ई निकालना है, 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ओके, तो इधर लिख देंगे ऊपर में आप इवेंट ई इवेंट के बारे में लिख देंगे 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे। ओके, तो फिर इसमें आप प्रॉपर्टी लगा देंगे,
पी ई प्लस पी नॉट ई इक्वल टू 1, तो पी ई प्लस पी नॉट ई आपको गिवन है 0.992 इज इक्वल टू 1। 0.992 को उस तरफ भेजिए, माइनस पे चले जाएगा, 1 में से घटा दीजिए, यू विल गेट द रिजल्ट। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। तो बैग के अंदर रेड बॉल्स के नंबर हैं 3 और ब्लैक बॉल्स हैं 5। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो पी आर हमने निकालना है, पी आर हमने निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितना, रेड बॉल कितने हमारे पास, बैग के अंदर 3 थे और टोटल नंबर ऑफ जो बॉल्स थे वो कितने थे, 3 + 5 दैट इज़ 8। तो सीधे आंसर हो जाएगा 3/8। और रेड नॉट रेड, तो नॉट रेड दैट मीन्स ब्लैक, पी नॉट रेड नॉट आर, या तो सीधे 1 में से घटा के निकाल दो, 1 माइनस पी आर निकाल दो, बिकॉज पी आर प्लस पी नॉट आर इक्वल टू 1 होगा। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं 1 - 3/8। तो इसमें एलसीएम ले लो, 8 × 8 - 3 5/8 आ गया। ये आप सीधे बॉल को काउंट करके भी सकते हैं। नॉट आर का मतलब, नॉट रेड का मतलब क्या हो गया, ब्लैक। तो ब्लैक कितने हैं 5 और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स थे 8, तो 5/8 वैसे भी आप आंसर लिख सकते हैं। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स। तो 5 रेड मार्बल्स हैं, 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability the marble taken out will be red? तो ये तो खुद कर सकते हैं आप। रेड वाले मार्बल कितने हैं 5, तो पी आर हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल। तो ये आपका आ जाएगा 5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं 5 + 8 13, 13 + 4 17, तो 5/17 ये आंसर हो जाएगा। तो उसे वाइट का आप निकाल देंगे, वाइट कितने 8, 8/13 हो जाएगा। नॉट ग्रीन, तो नॉट ग्रीन का मतलब आपका ग्रीन जो नहीं है, तो ग्रीन को छोड़ दो, बाकी सबको काउंट कर लो। तो ग्रीन को छोड़ते हुए रेड और वाइट बचे, इनको काउंट करो, 5 + 8 13 हो गया, 13/17 इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाले का। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं। अ पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसा coins, 51 पैसा coins, 22 rupees 2 coins and 10 rupees 5 coins. It is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down. What is the probability that the coin will be a 50 पैसा coin, will not be a rupees 5 coin? तो यहाँ पे सब कुछ दे रखा है, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं, 50 पैसे कॉइन्स 100 एंड 51 रुपीज़, नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स ये हमें गिवन है कितने 50, ₹2 कॉइन्स है आपके 20, ₹2 के सिक्के जो हैं आपके पास हैं 20 एंड 10 रुपीज़ 5 कॉइन्स, तो ₹5 के 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। ओके, उसके बाद बैंक को टर्न किया जाता है अपसाइड डाउन। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो कॉइन बाहर निकलेगा विल बी अ 50 पैसा कॉइन। तो प्रोबेबिलिटी इधर लिख देते हैं 50 पैसे कॉइन। ओके, विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं 100 एंड टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, गिन लो, सबको ऐड कर लो, 100 50 170 180, 0 0 2 5 या 10 2 9 या 18, तो 5/9 ये आपका रिजल्ट आ गया। ओके, विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन, तो जो रुपीज़, तो प्रोबेबिलिटी निकालना है नॉट ₹5 कॉइन, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ₹5 के कॉइन कितने नहीं हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ₹5 वाले को छोड़ दो, बाकी इन तीनों को ऐड कर लो, 100 50 एंड 20, ये ₹5 के कॉइन्स नहीं है, तो 100 50 170 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 180, कैंसिल करेंगे तो आपका 17/18। तो सबके सब आपके सिंपल ही क्वेश्चन हैं, क्लास 9 में आपने कर ही रखे हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स, एज सच देयर शुडंट बी एनी प्रॉब्लम। ओके, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11। गोपी बाइज फिश फ्रॉम अ शॉप
for his aquarium. The shopkeeper takes out one of the fish at random from the tank containing 5 male fish and 8 female. Okay, 5 male हैं 8 फीमेल फिश हैं. What is the probability that the fish taken out is male fish? तो सीधे आपका आंसर हो जाएगा 5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ फिशेस 5 + 8 13. तो मेल फिश यहाँ 5 है तो 5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ फिशेस दैट इज 13. तो 5 अपॉन 13 आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 12. अ गेम ऑफ चांस consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8. फिगर 15.5 बना हुआ है इसका. And these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at 8? तो देखिए 8 कितने हैं यहाँ पे स्पिनिंग में नंबर्स देखिए 8 कितने बार है यहाँ पे एक ही बार है एक ही जगह पे 8 है. एंड टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे जो डिजिट्स लिखे हैं नंबर्स लिखे हैं वो कितने हैं 8 हैं. ठीक है, तो 1/8 हो जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी. एंड ऑड नंबर, तो ऑड नंबर क्या क्या है यहाँ पे 1 है 3 है 5 है 7 है. तो 4/8 आंसर हो जाएगा. दैट मीन्स 1/2 कैंसिल कर देंगे. अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा नंबर. तो 2 से बड़ा नंबर सब हो गए 6 नंबर्स हो गए 2 से बड़े 1 और 2 को छोड़ते हुए. ठीक है, तो 6/8 हो जाएगा. अ नंबर लेस देन 9, 9 से छोटे नंबर. तो सारे के सारे नंबर 9 से छोटे हैं. तो दैट मीन्स जो भी नंबर आएगा वो कोई भी नंबर आ सकता है इनमें से. ठीक है, तो श्योर है कि इनमें से कुछ भी आ सकता है. तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी क्या 8/8 दैट इज इक्वल टू 1. ओके, इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है. टोटल आपके 8 नंबर्स हैं तो 8/8 दैट इज इक्वल टू 1. 13 क्वेश्चन. अ डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर? तो डाई को जब थ्रो किया जाता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होते हैं 6, 1 आएगा या 2 आएगा 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा. ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए. सैम्पल स्पेस आपका ये हो गया. ओके, तो प्रोबेबिलिटी है प्राइम नंबर. प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर तो प्राइम नंबर क्या क्या है यहाँ पे 2, 3 एंड 5 ये प्राइम नंबर हो गए. तो इनको जोड़िए कितने हो गए टोटल 1 2 3 हैं. एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके हो गए 6. तो 3/6 1/2 ये आंसर हो जाएगा. एंड ऑड नंबर, तो ऑड नंबर देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या है 1 3 एंड 5. तो 3 है 3/6 तो 1/2 इसका भी आंसर हो जाएगा. ठीक है, 13th वाले का सेकेंड पार्ट देखिए. अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, एक नंबर जो 2 और 6 के बीच में होना चाहिए. तो 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर है 3 4 एंड 5. तो 3 नंबर्स हैं. तो 3 नंबर्स हैं दैट मीन्स 3/6 हो जाएगा. दैट मीन्स 1/2 ये भी आ जाएगा. एंड ऑड नंबर अभी बताया था हमने 3/6 1 3 एंड 5 तो 1/2 ये भी आंसर आ जाएगा. ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. 14th वाला. 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर. तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 हैं. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर? तो रेड कलर के किंग कितने होते हैं? तो रेड कलर के किंग 52 कार्ड्स में कितने होते हैं 2. तो 2/52 इसका आंसर हो जाएगा. कैंसिल कर लीजिएगा 1/26 आ जाएगा. और फेस कार्ड, तो फेस कार्ड टोटल कितने होंगे 12. 3 4 या 12/52. तो इसमें आपको कार्ड्स का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए. और रेड फेस कार्ड, तो रेड कलर का फेस कार्ड 3 3 6 हो जाएगा. 6/52 काट लीजिएगा आंसर आ जाएगा. द जैक ऑफ हार्ट्स, तो जैक ऑफ हार्ट्स एक ही होता है 1/52. और स्पीड कितने होंगे 13/52. और क्वीन ऑफ डायमंड्स, तो ये भी आपका एक ही होगा क्वीन ऑफ डायमंड्स 1/52. ये आपका आंसर होगा. इसमें जो है आपका कुछ नहीं है, पूरे कार्ड्स का अच्छी तरीके से आपको नॉलेज होना चाहिए. तो कौन फेस कार्ड है, कौन आपका रेड कलर है, रेड कलर के कितने हैं, ये सारी अच्छी तरीके से आपको मालूम होना चाहिए. तब जाके इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे. अदरवाइज़ फिर दिक्कत आ जाएगी. तो पहले पूरा एनालाइज कीजिए पूरे प्लेइंग कार्ड्स को. ठीक है, बहुत सिंपल है. और उसके बाद आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए. क्वेश्चन नंबर 15. 5 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स आर वेल सफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स. 1 कार्ड इज देन पिक्ड एट रैंडम. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ क्वीन? तो सिंपल सा है. कितने कार्ड्स हैं यहाँ पे 10 जैक क्वीन किंग एस ऑफ डायमंड्स है यहाँ पे. सॉरी, सब डायमंड्स के ही हैं सारे के सारे.
एस ऑफ डायमंड्स, एस। ठीक है, तो टोटल कार्ड्स हैं आपके पास 1 2 3 4 5। और व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी द कार्ड ड्रॉन इज ए क्वीन। क्वीन आपका इसके अंदर 1 है, तो 1/5 हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी। इफ़ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, और उसको बाद क्वीन को निकालने के बाद साइड कर दिया जाता है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप एन एस अ क्वीन। मीन्स एस होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी। तो एस है क्या, यहाँ पे एक है, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं यहाँ पे। अब टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हो गए एक का, क्योंकि जो पहला कार्ड आपने उठाया था क्वीन था, उसको फिर साइड कर दिया था आपने, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स अब यहाँ पे 4 हो गए। तो एस के सेकेंड कार्ड जो निकलेगा उसके एस होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4, और उसके क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सेकेंड कार्ड के क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी। तो क्वीन तो वैसे आपका निकल चुका है, ठीक है, अब क्वीन तो बचा ही नहीं भाई, क्वीन को तो आपने शुरू में निकाल के साइड कर दिया था। तो 0 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, अब 4 बचे थे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0, या आप सीधे 0 ही लिख दो तब भी आपका चलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at the pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen drawn out is a good one. ये खुद का लीजिएगा आप, गुड वंस कितने हैं यहाँ पे, टोटल 132 गुड वंस हैं, और टोटल नंबर ऑफ पेन्स आप दोनों को जोड़ दीजिएगा, डिफेक्टिव और गुड वंस को, फिर उसको अपॉन में लिखिए, डिवाइड कीजिए, कैंसिल कीजिए, यू विल गेट द रिजल्ट। ओके, 17th वाला 18th वाला खुद कीजिएगा, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 सब सिंपल से क्वेश्चन है, सच कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। 19 वाला, अ चाइल्ड हैज़ अ डाई हुज 6 फेसेस सो द लेटर्स गिवन बिलो। मतलब 6 फेस में ही ऐसे लेटर्स हैं, डाई के ऊपर 1 2 3 4 5 6 नहीं लिखा, उसके फेसेस में ये सारे लिखे A B C D E N A। द डाई इज थ्रोन, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो ये सारे हुए 1 2 3 4 5 6, एंड ए के निकलने की प्रोबेबिलिटी, तो ए कितनी बार है यहाँ पे देखिए, ए 2 बार है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/6 1/3। और फिर डी के निकलने की प्रोबेबिलिटी, तो डी यहाँ पे एक ही बार है, डी देखिए यहाँ पे एक ही फेस में है डी, तो 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सपोज यू ड्रॉप अ डाई at random on a rectangular region shown in figure 15.6. What is the probability that it will land inside the circle with diameter 3 मीटर। तो इसकी मतलब क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो सर्कल के अंदर लैंड करेगा, ठीक है, डाई जो है सर्कल के अंदर लैंड करेगा। तो इसमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, तो इसमें एक ही तरीका है इसको सॉल्व करने का। ओके, तरीका इन द सेंस कि जब डाई को हमने थ्रो किया और वो रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर एक छोटा सा सर्कल बना है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, सर्कुलर रीजन के अंदर लैंड करेगा। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, एरिया ऑफ द सर्कल, प्रोबेबिलिटी जो हम निकालेंगे, चलो ई इवेंट मान लेते हैं इसको, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपका जो आएगा वो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ द सर्कल πr² अपॉन एरिया ऑफ द रेक्टेंगल दैट इज़ 3 × 2 लेंथ इंटू ब्रेथ। तो पाई की वैल्यू आपको मालूम ही है 22/7 होती है, रेडियस आपको गिवन ही है, क्या लिखा था इसमें, डायमीटर 1 मीटर, दैट मीन्स रेडियस हो जाएगा 1/2 × 1/2 अपॉन 6, तो इंटू 1/6 लिख देते हैं इसको, कैंसिल कीजिए, 2 11 या 22, और तो कुछ कैंसिल होगा नहीं, 11/7 6 2 या 12 12 7 या 84, तो 11/84 ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये होगी प्रोबेबिलिटी किसकी, मीन्स डाई के सर्कल के अंदर लैंड करने की प्रोबेबिलिटी। तो ई इवेंट को हम मानेंगे डाई लैंड्स इनसाइड द सर्कल, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 21। बाकी क्वेश्चंस तो नॉर्मली हैं आपके, 21 वाला खुद कर सकते हैं आप लोग। अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स, 20 आर डिफेक्टिव एंड अदर्स आर गुड। तो डिफेक्टिव वाले 20 हैं, गुड वाले कितने हो जाएंगे फिर, तो कॉमन सेंस लगाइए, जब 20 ख़राब हैं, 144 टोटल पेन्स थे उनमें से 20 ख़राब हैं, तो गुड कितने होंगे, 124 गुड वंस हो जाएंगे। ओके,
द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाई इट। तो बाई इट का मतलब हुआ कि ख़राब वाले तो खरीदेगी नहीं, तो अच्छे वाले खरीदेगी, दैट मीन्स अच्छे होने की प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है। तो गुड क्या है, कितने हैं यहाँ पे 124 एंड टोटल नंबर ऑफ जो पेन्स थे वो थे 144। अब इनको कैंसिल कीजिए, यू विल गेट द रिजल्ट। सी विल नॉट बाई इट, तो कौन से पेन को नहीं खरीदेगी, डिफेक्टिव वन को। हमने यहाँ पे निकाली गई पेन के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, तो 20/144 कैंसिल कर दीजिए, यू विल गेट द रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 22, रेफर एग्जाम्पल 13 का जो फर्स्ट पार्ट है तो उसको आप देख लीजिएगा, यू कैन डू इट, ट्राई इट योरसेल्फ। कम टू 23, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग वन, ये बाकी सिंपल से हैं, यू कैन डू देम। ओके, ऐसा कुछ क्वेश्चंस नहीं है आपके, क्योंकि जिस बच्चे ने क्लास 9th में प्रोबेबिलिटी की होगी उसको क्लास 10 में प्रोबेबिलिटी में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बिकॉज सेम टाइप की प्रॉब्लम्स यहाँ पे हैं। वैसे क्लास 8 में भी आपने प्रोबेबिलिटी किया, तो 8, 9, 10 में सेम टाइप की प्रॉब्लम्स ही हैं, प्रोबेबिलिटी के अंदर में कोई नई चीज़ें नहीं है। ओके, तो यू ट्राई देम आउट रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, और कुछ टफ क्वेश्चंस भी होते हैं उनको भी आप बनाइए। इसके बाद और एक क्वेश्चन था, देख लेते हैं एक बार, कोई टफ तो नहीं है। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन्स टू योर आंसर। चलो देख लेते हैं इसको। टफ तो क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ़ टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 heads, 2 tails and 1 is, therefore for each of these outcomes the probability is 1/3. When 2 coins are tossed simultaneously there are total 8 possible outcomes हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या होंगे, सबसे पहले आपका आ जाएगा फोर पॉसिबल आउटकम। 3 अगर कॉइन्स को टॉस करेंगे तो आपका आएगा 2⁻3, दैट मीन्स 8 आउटकम्स। अगर 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो 2⁻2 दैट इज़ 4 आउटकम्स आएंगे, HH, HT, TH और TT। तो ये हो गए पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये पहला तो वैसे ही गलत हो गया। इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, नोट 3, देयर विल बी 4 पॉसिबल आउटकम्स। ये आपके आ गए बोथ हेड, पहला हेड दूसरा टेल, पहला टेल दूसरा हेड, और पहला टेल दूसरा भी टेल। ओके, और सेकेंड है इफ़ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, therefore the probability of getting an odd number is 1/2. If a die is thrown there are 2 possible outcomes, ये भी आपका गलत है। अब डाई को जब हम थ्रो करते हैं तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो 6 होंगे। ठीक है, 1, 2, 3, ओके, 4, 5, 6, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 होंगे। और ऑड और इवन आने की प्रोबेबिलिटी इसके अंदर से निकाला जाता है कि ऑड कितने हैं, यहाँ पे ऑड 3 हैं तो 3/6 तभी जाके 1/2 आता है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है एन ऑड नंबर और इवन नंबर की जो प्रोबेबिलिटी होगी देयरफॉर गेटिंग ऑड नंबर इज़ 1/2, ये कोई रीज़न नहीं है इसका। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कीजिए, बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कीजिए। इसके साथ आपका जो है प्रोबेबिलिटी इज़ कंप्लीट। सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास।